एजीजेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागपुर के संतरे जितने मशहूर हैं उतना ही मशहूर अब नागपुर का पिच भी हो गया है और इसका कारण हम सबको पता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक भयंकर शिकस्त का सामना करना पड़ा है इंडिया के खिलाफ। वो एक इनिंग्स और 132 रनों से हार गए और केवल 3 दिन में ये मैच निपट गया। उसको लेके काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और अब जो एक नया शगुफा छोड़ा गया है वो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ग्रेट, उनके जो विकेट कीपर हुआ करते थे इयन हीली, उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया हारने के बाद उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई इस नागपुर के पिच पे हमें प्रैक्टिस करने दीजिए, लेकिन उनके हिसाब से वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो क्यूरेटर्स थे उन्होंने उस पर पानी डाल दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये जानबूझ करके किया गया, लेकिन जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ऐसा था कि ये जब तक रिक्वेस्ट होता तब तक जो पिच है वो वाटर डाउन कंडीशन में था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जब जीतते हैं तो बड़ा सीना ठोक के बात करते हैं और जब हारते हैं तो वो 50 चीज़ों की तरफ उंगली उठाते हैं। और तो इस बार डॉक्टर्ड पिच, हमें पिच पे खेलने नहीं दिया गया, प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया, उस पर पानी डाल दिया गया और यहाँ तक कि इयन हीली ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है अंग्रेज़ी में। उनका कहना है कि इट वाज पैथेटिक ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया टू हैव डन दिस, जो मेरे हिसाब से एक ऐसा शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि जो गलत है। एक तो आप इतनी बुरी तरीके से हारे हैं तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए, चुप रहिए और अब अगले टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए, ना कि आप 50 चीज़ों में आप जिस हिसाब से उंगली कर रहे हैं वो सही नहीं है। और इसमें सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, इसमें जब आप देखेंगे रिकी पॉन्टिंग, इयन चैपल, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, वो लोग सच बोलते हैं, वो लोग किसी चीज़ पे तड़का नहीं मारते, तो उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाता हूँ। अब रिकी पॉन्टिंग ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मैंने इशारा किया था ऑस्ट्रेलियंस को कि ये एक नाइटमेयर होगा, मतलब आपको नींद नहीं आएगी। और उसका कारण पिच नहीं था, उसका कारण था कि रवींद्र जडेजा जो एक लंबे अंतराल के बाद लौट रहे थे, उनकी नी सर्जरी हुई थी और वो रिकवर होकर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में खेला सौराष्ट्र वर्सेस तमिलनाडु और उसमें उन्होंने करीब करीब 11 विकेट लिए, जिसमें से 7, जहाँ तक मेरे पास जो आंकड़े हैं, वो सेकेंड इनिंग्स में आए। ही टुक 7 विकेट्स इन द सेकेंड इनिंग्स। और उसके हिसाब से जैसे ही रिकी पॉन्टिंग को ये पता चला, उन्होंने कहा मैंने वो थोड़ा बहुत मैच देखा था और मुझे तभी लगा कि ये वो बॉलर है जिसकी तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए, पर वो हो ना सका क्योंकि उनका सारा ध्यान जो है वो रवि अश्विन की तरफ था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेट्स पे एक ऐसे बॉलर को चुना जो रवि अश्विन का जो बॉलिंग स्टाइल है वो मिमिक करता है और उनको लगा कि ये रवि अश्विन ही एक ऐसा यहाँ धमाल मचाएंगे जिसकी वजह से शायद उन्हें हार का सामना करना पड़े। लेकिन बीच में रवींद्र जडेजा ने आके 5 विकेट लिए, फाइफर लिया और उसी में इनका खेल तमाम हो गया। और जहाँ तक उस मैच की बात है, रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र वर्सेस तमिलनाडु का मैच था जिसमें उन्होंने 8 विकेट लिए, 7 ऑफ विच केम इन द सेकेंड इनिंग्स। और रिकी पॉन्टिंग का कहना था ही गॉट समथिंग लाइक 11 विकेट्स एंड एज सून एज आई सॉ दैट आई न्यू द ऑजीज वर इन फॉर अ नाइटमेयर। एक और पॉइंट रिकी पॉन्टिंग ने उठाया जो कई बार मुझे भी लगा कि ये जडेजा का सबसे अहम वेपन है, वो है कि जो रेड सॉइल पिचेस होते हैं, जो नागपुर में आपने देखा ड्राई होता है, उसमें से जल्दी पफ ऑफ डस्ट निकलता है जब बॉल लैंड करता है और उस पर वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, कंटिन्यूसली वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। स्पीड वेरिएशन होता है, स्पीड काफ़ी है रवींद्र जडेजा की, इवन एज अ स्पिनर जब वो बॉल करते हैं। एक गेंद आप राइट हैंडर को छोड़ेगा, एक गेंद सीधा रहेगा, अब वो पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें आपके पेशेंस, आपका टेक्निक, आपका कैलिबर टेस्ट होता है। उसमें 4-5 फील्डर आसपास खड़े हुए आपको वैसे भी स्लेज कर रहे हैं तो हालत ख़राब हो जाती है अच्छों की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यू हैव टू स्टे बैक। इफ़ यू कीप कमिंग इन फ्रंट, ज़्यादा आप आगे आके खेलोगे आपको दिक्कत आएगी। और यही बात रिकी पॉन्टिंग ने भी उठाई। इयन चैपल ने अपने एक कॉलम में ये लिखा कि सबसे अहम चीज़ आपको ये याद रखनी चाहिए कि इस पिच पे 2 टीम ने खेला, सिर्फ ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने खेला। तो जब सेकेंड इनिंग्स में 177 या ऑड रन्स बना के जब ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ तो 400 प्लस किसने मारा? इंडिया ने मारा। और आपने जो सेकेंड इनिंग्स में खेला तो आपके 100 रन भी नहीं बन पाए, इतनी बुरी हालत थी।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इयन चैपल ने कहा कि मानस लाबुशेन एंड स्टीवन स्मिथ ने एक अच्छी पारी खेली, ये दिखाया कि इस पिच पे खेला जा सकता है, लेकिन बाकी नहीं खेल पाए। और उन्होंने कहा ये टिपिकल फर्स्ट डे पिच है इंडिया के रेड सॉइल पे और इसकी उम्मीद आपको करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बार बार चीज़ उठा रहा था कि ये डॉक्टर्ड पिच है, ये पिच ख़राब है, ड्राई है, कहते हैं इस चीज़ पे आप ध्यान न दें, आप अपने टेक्निक पे, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये टूर शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। उनका कहना था कि इंडिया इसमें धोखाधड़ी करती है, स्पिन ट्रैक होगा टेस्ट मैच के लिए, लेकिन उससे पहले ग्रीन टॉप होगा प्रैक्टिस मैच के लिए, तो उन्होंने खेले ही नहीं। उनको लगा कि जी सारी तैयारी हमारी जो है वो हम अपने प्रैक्टिस के दौरान कर लेंगे, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। और इयन चैपल का भी ये कहना कि बोथ टीम्स हैव टू प्ले ऑन द सेम पिच, दिस इज़ समथिंग वी शुड नॉट फॉरगेट। और अपना ध्यान आप ख़ास तौर से रखिए पिच पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट पे मैं और आऊँगा कि इंडिया की जो होम कंडीशंस में जब भी इंडिया घर पे खेलता है तो लोअर ऑर्डर बैटिंग एक ज़बरदस्त फोर्स बन चुका है। अब वो टाइम चला गया कि बॉलर्स बैट नहीं कर सकते थे। अगर आप वाशिंगटन सुंदर को ले लीजिए, रविंद्र जाडेजा जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, रवि अश्विन जो 3 टेस्ट मैच 100 मार चुके हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी बॉलर्स दैट वो आके अपने टेल एंडर्स हैं, खेल नहीं पाएंगे। ये लोग टिक के खेलते हैं। अक्षर पटेल, एक आंकड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास है कि जो 50+ स्टैंड जहाँ तक है लोअर ऑर्डर का, वो 1 in every 4 पार्टनरशिप ने इंडिया ने किया है। आई रिपीट दैट, फॉर in every 50+ स्टैंड 1 in every 4 पार्टनरशिप्स, मतलब अगर 4 पार्टनरशिप आप देख रहे हैं तो उसमें से एक 50+ स्टैंड ज़रूर जाएगा। और उसके बाद न्यूजीलैंड की बारी है जिन्होंने, इनका यही है कि 1 in 7.33 पार्टनरशिप्स, तो वो गैप आपको नज़र आएगा। और शायद इसी वजह से जब इंडिया 7 डाउन था अपनी पारी में, उसके बाद 160 रन जोड़े गए, 160 रन वर एडेड, और उसमें 56 ओवर। और इसी वजह से ही जो 56 ओवर जो बॉलिंग किया ऑस्ट्रेलिया ने, एक तो वो थक गए, मेंटली वो वेयर आउट हो गए, तीसरा उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि अब ये विकेट हम कैसे लेंगे, और जब उन्होंने बैटिंग करनी चालू की सो दे वर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टायर्ड। उनके दिमाग में वो था ही नहीं कि अब हम टिक के खेलें, और इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अब दिल्ली में भी उनको स्पिन कंडीशंस मिलेंगे, और वहाँ पे भी फिर ये कहानी कि ये डॉक्टर्ड पिच है या नहीं है। फिर अगर ऐसा ही हुआ तो नागपुर के संतरों की तरह नागपुर का पिच जो उनके सामने आया, अब वो दिल्ली में भी आएगा। क्या तैयारी करेगी ऑस्ट्रेलिया, ये देखेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजीजेस।